Hello friends, I welcome you all to Decode IAS YouTube channel platform. In the last videos of fundamental rights, we have completed up to Article 16. Today, we are going to start from Article 17, which talks about the abolition of untouchability. One thing that I want to tell you is that untouchability is a kind of a practice which is against the principles of equality. Untouchability normally based on racism, religion, caste, and almost all of these things have already been included in Article 15 and 16. So the question could be why it is given such an importance to create a separate article for that. The reason is Article 15 and 16 directly deals with the state, while Article 17 forbids the practice of untouchability in any form, and it also highlights that if an untouchability is being practiced by an individual, a private individual, even then the aggrieved party can move towards the court. कहने का मतलब यह है कि आर्टिकल 15 और 16 में अनटचेबिलिटी के बारे में बताया तो गया है, जैसे अनटचेबिलिटी जो है वो किसी भी तरीके का अनइक्वल या डिस्क्रिमिनेटरी वे में किसी को ट्रीट करना होता है बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट और रेस. तो ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है, ये ऑलरेडी मेंशन्ड है आर्टिकल 15 और 16 में. तो अलग से 17 बनाने का क्या लॉजिक है? लॉजिक ये है क्योंकि कई बार अनटचेबिलिटी स्टेट नहीं बल्कि प्राइवेट इंडिविजुअल भी एक्सरसाइज करते हैं ओवर द अदर प्राइवेट इंडिविजुअल्स. तो ये उनको केटर करने के लिए आर्टिकल 17 भी बनाया गया है. द एनफोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी आउट ऑफ अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस. अनटचेबिलिटी को, एनी फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी को एनफोर्स करना विल बी एन ऑफेंस, जिसको पनिशेबल बनाया गया है इन अकॉर्डेंस विद द लॉ. अब क्योंकि आर्टिकल 17 जो है वो सेल्फ एग्जीक्यूटरी नहीं है, इट इज़ नॉन सेल्फ एग्जीक्यूटरी, तो इसको अप्लाई करवाने के लिए वी नीड अ लॉ. सेंट्रल का या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया कोई लॉ चाहिए. तो क्या मेंशन है इन 1976 द अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट ऑफ 1955, इसको बनाया गया. और इनफैक्ट इस चीज़ को 1955 को तो पहली बार बनाया गया था, अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 को. 1976 में इसको अमेंड किया गया कॉम्प्रिहेंसिवली और एक नया नाम दिया गया जिसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट. इसके अंदर क्या किया गया कि इसकी जो स्कोप है इसको काफ़ी बढ़ाया गया. इसके अंदर पेनल प्रोविजंस जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट किए गए. सिर्फ इतना ही नहीं, सिविल राइट्स क्या होती हैं ये डिफाइन किया गया. सिविल राइट्स एज एनी राइट्स अक्रूइंग टू अ पर्सन बाय रीजन ऑफ द अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी बाय आर्टिकल 17. और साथ ही द टर्म अनटचेबिलिटी ये डिफाइन नहीं किया गया है, आइदर कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं किया गया, ना ही इस पर्टिकुलर एक्ट में. हाउएवर मैसूर हाई कोर्ट ने कहा दैट द सब्जेक्ट मैटर in Article 17 is not untouchability in its literal or grammatical sense, but also the practice as it had developed historically in the country. It refers to the social disabilities which is imposed on certain classes of person by reason of their birth in certain caste. Hence, it does not cover social boycott of few individuals or their exclusions from religious services, etc. Untouchability को literal sense में या grammatical sense में मत लिया जाए क्योंकि वो बहुत ही नैरो हो जाएगा. अगर हम इसकी डिसेबिलिटीज़ को अलग अलग एस्पेक्ट में समझें कि जब वो इम्पोज किया जाता है बाय अ पर्सन ओवर अनदर पर्सन बेस्ड ऑन देयर कास्ट, तो हम उसको अनटचेबिलिटी की कैटेगरी में रखते हैं. लेकिन अगर हम कहें कि जब सोशल बॉयकॉट की हम बात करते हैं बेस्ड ऑन सम रिलीजियस सर्विसेज, तो उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा. तो अब ये मैसूर हाईकोर्ट का ये मानना है कि अनटचेबिलिटी जो है ये रिस्ट्रिक्टेड है ओनली टू कास्ट. Under the Protection of Civil Rights Act 1955, the offences committed on the grounds of untouchability are punishable either by imprisonment up to 6 months or by fine or both. ठीक है. अगर कोई इंसान अनटचेबिलिटी एक्ट के तहत कन्विक्टेड हुआ है तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा इलेक्शन लड़ने के लिए पार्लियामेंट में या असेंबली में. तो ये बहुत मेजर चेंज है जो बहुत खतरनाक है. नेक्स्ट, प्रिवेंटिंग एनी पर्सन फ्रॉम एंटरिंग एनी प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप, justifying untouchability on traditional religious philosophical grounds, denying access to any shop, hotel, places of public entertainment, insulting a person belonging to a scheduled caste, refusing to admit persons in hospitals, educational institutions, preaching untouchability directly or indirectly, refusing to sell goods or render services to any person. Supreme Court held the right under Article 17 is available against private individual, and it is a constitutional obligation of the state to take necessary actions to ensure that the right is not violated. ये मेन क्रक्स है कि ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट में बनाया गया है. ये आर्टिकल 15 और 16 से इसको डिफर करता है.
और इसके अंदर ये तमाम चीज़ें आती हैं जो ऑलरेडी 15 और 16 में थी, लेकिन दैट वाज बेस्ड बाय दैट वाज रेस्ट्रिक्टेड टू स्टेट, ये है प्राइवेट इंडिविजुअल। तो आई होप आपको 17 क्लियर हो गया एकदम अच्छी तरीके से। 18 में बढ़ते हैं दोस्तों। 18 जो है वो अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स के लिए कह रहे हैं कि इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल ऑन एनीबडी वेदर सिटीजन और अ फॉरेनर। इट प्रोहिबिट्स अ सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। A foreigner holding any office of profit or trust under the state cannot accept any title from any foreign state without the consent of the president. And no person, no citizen or foreigner holding any office of profit or trust is to accept any present, emolument or office from or under any foreign state without the consent of the president. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि देयर वाज अ टाइम जब ये हिस्टोरिकल टाइटल्स मिलते थे जो कि हेरिडिटरी होते थे। इसको हेरिडिटरी टाइटल्स बोलते हैं, जैसे महाराजा, राय बहादुर, राज बहादुर, राय साहब, दीवान बहादुर, ये सब जो हैं, ये सब हेरिडिटरी टाइटल्स जो हैं ये अब नहीं होंगे। ये दीज आर बैंड अंडर आर्टिकल 18 बिकॉज ये सब कॉलोनियल हिस्ट्री से लिया गया है। इसके अंदर एक डोमिनेशन ऑफ अ क्लास ओवर अनदर ये छलकता है, तो उसको बंद कर दिया गया है। लेकिन 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ नेशनल अवार्ड जैसे भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये सब अभी भी अलाउड है, वैलिडिटी है, these are valid. It ruled that these awards do not amount to titles within the meaning of Article 18, which prohibits only hereditary titles. Therefore, they are not violative of Article 18 as the theory of equality does not mandate that the merit should not be recognized. तो equality ये बिल्कुल नहीं कहता है कि मेरिट रिकॉग्नाइज नहीं करी जाएगी। इक्वालिटी बिल्कुल नहीं कहता है कि मेरिट रिकॉग्नाइज नहीं करी जाएगी। तो अगर आपके पास मेरिट है, आपको रिकॉग्नाइज किया गया है भारत रत्न से या पद्मश्री से या फॉर दैट मैटर उस तरीके की कोई भी एकेडमिक टाइटल से, तो आप उसको जरूर दिखा सकते हैं। दैट इज नॉट बैंड अंडर आर्टिकल 18। हाउएवर, it also ruled that they should not be used as suffixes or prefixes to the names of the awardees, otherwise they should forfeit the awards. आप उसको अपने नाम के आगे या पीछे नहीं लगा सकते हैं ताकि आप उसका कुछ फ़ायदा उठा सकें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका अवार्ड जो है आपसे वापस ले लिया जाएगा या आपसे अपेक्षित है कि आप अपना अवार्ड वापस दे दें। द नेशनल अवार्ड वर इंस्टीट्यूटेड इन 1954. जनता पार्टी गवर्नमेंट headed by Morarji Desai discontinued them in 1977, but they were again revived in 1980 by Indira Gandhi regime. तो ये रही आपके लिए आर्टिकल 17 और 18 जिसके अंदर क्लियरली बताया गया है कि इक्वालिटी प्रिंसिपल्स क्या हैं। सो अगर आपको इक्वालिटी प्रिंसिपल्स कंप्लीट करना है तो मेरे हिसाब से आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर कोई फॉरेनर भी है जो इंडिया में काम कर रहा है और उसको भी अगर किसी दूसरे देश से कुछ अवार्ड या कोई भी टाइटल मिल रहा है तो उसे लेना पड़ेगा बिना हमारे प्रेसिडेंट के परमिशन के नहीं। तो हमारे प्रेसिडेंट साहब के परमिशन के बिना वो नहीं ले सकता। सिमिलरली अगर कोई सिटीजन है भारत का या कोई फॉरेनर है, वो भी अगर उसको भी अगर कोई प्रेजेंट मिल रहा है किसी दूसरे देश से तो उसको भी कंसेंट लेना पड़ेगा भारत के प्रेसिडेंट का। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है और ये चीज़ एक एक्सेप्शन में है कि आप प्रेसिडेंट की परमिशन से ही लेना पड़ेगा। सो एक एक्सेप्शन रादर एक केविएट जैसा है, एक केविएट है कि कंप्लीट या एब्सोल्यूट बैन नहीं है, केविएट लगाया हुआ है, उसके बाद आप ले सकते हैं। लेकिन जिसमें एब्सोल्यूट बैन है, जिसमें आप किसी भी तरीके से नहीं ले सकते टाइटल्स, दैट इज़ बेसिकली दी हेरिडिटरी टाइटल्स। हेरिडिटरी टाइटल्स जो हैं वो किसी भी तरीके से अलाउड नहीं है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आर्टिकल 17 और 18 आपके लिए। अगले वीडियो में हम लोग 19 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।